सो भाई लगभग अभी जो है ये सेटअप अपना तैयार है। ये दोनों तो घर के बाहर ही शुरू हो गए कैंपिंग करना। मैं और डूडू तो जा रहे हैं भाई। तुम दोनों जा रहे हो? चलो ठीक है, बाय एवरीबॉडी, बाय। तो बस यही है भैया टट्टी सर्विस। वेलकम टू स्कोडा। फोन का कवर देखो भाई लड़के का। और सांबर में बैंगन सब घुसा देगा तुमने। तो भैया अपनी सेटअप रेडी है। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपको नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत दिन की। तो भाई आज के जो काम है वो थोड़े से इंपॉर्टेंट काम है। एक तो हमें आरसी लेके आनी है अपनी गाड़ी की। आई थिंक आज आरसी आ गई होगी स्कोडा के शोरूम पे, तो नई गाड़ी की अपनी आरसी उठा के लेके आनी है। दूसरा है कि एक जगह एक घर और देख के आना है। और तीसरा काम यह है कि फॉर्च्यूनर में ये देखना है कि हम उसको जो पीछे वाली सीट को डाल के उसमें बेड कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं छोटा सा ट्रैवल करके आए एक दिन का और वो गाड़ी के अंदर ही कैंपिंग करें। तो अभी ये एक्सपेरिमेंट होगा। हमने जो है 700 के अंदर तो किया था, मैंने और शैम्पू ने किया था। उसके अंदर हमने पूरा बेड बना के मस्त उसके अंदर हम सोए थे, हमने कैंपिंग करी थी गाड़ी के अंदर ही। तो हम सोच रहे हैं एक बार फॉर्च्यूनर के अंदर देखते हैं कि वो कैसे हम कर सकते हैं। तो उसका जो है जुगाड़ बनाते हैं, क्योंकि फॉर्च्यूनर का क्या पीछे वाला हिस्सा थोड़ा नीचे है, उसकी जो सीट है साइड में फोल्ड हो जाती है तो नीचे हो जाता है। तो उसका देखना पड़ेगा कि कैसे जुगाड़ बिठाया जाए। तो बस ये सारे काम करने, चलो चलते। बाय, पापा जा रहे हैं। कार में चले पापा। बाय 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 बाय। नो 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 नो। मम्मा ऊपर देखो, मम्मा है, मम्मा के पास जाओ। मम्मा रुको, वैसे टाइम कहाँ घूमने का रहता है भाई। इस लड़की को ना इतना शौक है ना गाड़ियों में घूमने का। मेरे पर गई है पूरी है। तो अभी बेसिकली मैं जा रहा हूँ आरसी लेने के लिए। सो अभी थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो फिर मैं ऐसे भी ले जाऊँ सीट बेल्ट लगा के। पर अभी थोड़ी छोटी है ना, तो अभी क्या है कि इसे एकदम से ये खड़ी हो जाती है, कभी कुछ छेड़ने लग जाती है। मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो उस टाइम सेफ नहीं होता, कोई एक बंदा होना चाहिए साथ में। छोटा मोटा दूर जाना हो तो सही है, पर वहाँ थोड़ा दूर जाना है ना, तो वहाँ तक थोड़ा सा दिक्कत है। अभी छोटी है। अरे अच्छे से सारे ये सब वाइपर सब इसमें बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए। वाइपर सब दबा दिए इसने थोड़ी देर में ही। ये देखो एसी पेसी सब। क्या है भाई, क्या दिक्कत है आपको? क्या दिक्कत? कार जाओ, बड़ी कार में बैठ जाओ। बड़ी कार में दादी बिठाएंगी, बड़ी कार में जाओ। मैं सोच रहा हूँ अभी शोरूम जा रहा हूँ तो एक बार ये भी पता कर लूँगा कि इसका जो हॉर्न है वो आया कि नहीं आया। एक्चुअली क्या है, इसका जो हॉर्न है वो बहुत बेकार है। देखो बहुत ही बेकार हॉर्न है। तो इसमें जो एक आता है ना, जो 2 डबल हॉर्न सिस्टम आता है वैसे इसके अंदर भी, पर जो बेसिकली आया करता था जर्मन कार में, जो BMW ऑडी में आता है, आपने देखा ही होगा। तो वो वाले हॉर्न इसके अंदर पहले आते थे, जो पहली गाड़ी आती थी ना उनमें आते थे। इसमें नहीं है, इनमें स्लाविया और जो कुशाक में तो यही सिंपल वाला हॉर्न दिया है। तो इसे हम चेंज करा सकते हैं, एसरीज में जो है कंपनी बेचती है। पर अभी मैंने सुना है कुशाक का तो आ गया था, इसकी अभी टेस्टिंग चल रही थी। सेम ही हॉर्न आएगा दोनों में वैसे तो, पर वो भाई कंपनी का वो काम है, एक बार टेस्ट तो करती है वो। तो आई थिंक वो टेस्टिंग चल रही थी, तो वो बता रहे थे कि वो आने वाला है हॉर्न। तो अगर वो आ गया होगा तो फिर मैं सोच रहा हूँ वो भी चेंज करा लूँगा इसका, क्योंकि यार ये बहुत ही गंदा है। और बाहर से ये सिस्टम रहता है कि अगर बाहर से चेंज कराएंगे तो वारंटी का इशू करते हैं लोग। तो मैंने सोचा क्यों ही ड्रामे करने। 5 साल की इसकी वारंटी है ही, 4 साल या 5 साल की वारंटी है, और साथ ही साथ ये है सर्विस पैक भी दे रहे हैं। तो फिर क्यों मैं इसमें ज़्यादा उंगली करूं जो है यहीं, क्योंकि इस वाली गाड़ी के साथ क्या है कि अभी स्कोडा के ना मतलब इशू मैंने सुना है कि भाई लोगों को हो जाते हैं का। तो भाई मैं चाहता हूं कि मैं इसे कोई वारंटी अवॉइड थी ना, वॉइड ना हो कहीं पे भी, वारंटी भी रहे, सब कुछ रहे, जिससे अगर कुछ भी दिक्कत होगी तो भैया मैं कंपनी में खड़ी कर दूंगा, लो भैया सही करो। तो अगर मैंने कुछ कर दिया इसमें बाहर से करवा लिया तो ये इस पर रख देंगे कि भाई ये इसकी वजह से ये चीज़ ख़राब हुई है। इसलिए मैं कुछ भी नहीं चाहता। अभी मैं चाहता हूँ उसे टेस्ट कर लूँ 50-60 हज़ार किलोमीटर चला के, उसके बाद देखेंगे। कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिकली कुछ चीज़ें मैं जिसमें चेंज नहीं कराना चाहता अभी उससे पहले। लेकिन तो मेरे को इसकी लाइट है वो चेंज करानी थी। लाइट का शायद मैं करा भी लूँगा, फॉग लैम्प वगैरह, तो क्योंकि वो इतनी बड़ी बात नहीं है। बाकी देखते हैं। पर हॉर्न वगैरह जो ऐसी वैसी चीज़ ना वो सब ज़्यादा मैं इनसे करा रहा हूँ कि भाई तुम ही करो और टेंशन खत्म रहेगी। क्योंकि बाहर से भी लगभग वही 1300-1400 रुपये का आएगा और ये लोग भी लगभग 2000 रुपये के करीब का डाल रहे हैं। तो ठीक है, मैंने कितने रुपये में ज़्यादा कोई फ़र्क आएगा नहीं। तो अभी पता करते हैं, अगर आ गया होगा तो वो डलवा देंगे। ये शोरूम पहुँच गए स्कोडा। अब स्कोडा वाले भी देख के चौंक जाएंगे भाई, मोंटे कार्लो एडिशन कहाँ से आ गया, क्योंकि गाड़ी मॉडिफाई कर रखी है। अभी तक तो आती भी नहीं स्लाविया में। सही काम कर रहा है ना ये, कभी कभी आता है। इसमें लिखा जाता है रियर व्यू कैमरा इज अनअवेलेबल। स्कोडा की गाड़ी में सॉफ्टवेयर का इशू ज़्यादा आ रहा है ना, इसमें भी सॉफ्टवेयर वाला आ रहा है, इसमें भी सर इशू नहीं, अपडेट्स आते रहते हैं। तो इसका कोई अपडेट नहीं आया? अपडेट आ रहा है तो सिस्टम खोलेगा अपने। अच्छा, तो वही दोबारा से स्कोडा पे आए हैं और स्कोडा की वही टट्टी सर्विस दोबारा से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो कि हमेशा होता है। अभी देखो मैंने इनको ये बोला कि ये मेरा कैमरा इसमें दिक्कत आ रही है, लिखा जाता है कि रियर व्यू कैमरा इज नॉट अवेलेबल, या फिर ऐसा कुछ लिखा आता है इसमें। ठीक है, मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया वो। तो वो अभी तक इनका जो लैपटॉप है, पहले तो उसमें नेट ही कनेक्ट नहीं हो रहा। अब ये लैपटॉप को लेके घूम रहे हैं, कभी उधर कभी उधर। जब से मैं आया हूँ कम से कम मुझे आधा घंटा हो चुका है। अरे आधे घंटे से अभी तक ये इसमें लगा के चेक नहीं कर पाए कि क्यों प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ये वाली तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। वो जो सामने कुछ खड़ी है उसमें भी एक प्रॉब्लम आ रही है। उसमें क्या है, उसमें जो ऑटो अप डाउन है ना,
एक बार तुम दबा दो तो अपने आप ही फिर क्या कहते हैं, जैसे ऊपर किया ना तुमने, अपने आप ही नीचे आ जाता है। तो ये वाला भी उसमें प्रॉब्लम है। बता रहा था स्लाविया में भी आ रही थी, पर जो पहली गाड़ियाँ थी, जो अक्टूबर नवंबर से पहले गाड़ी आ रही थी, अब इस वाली में वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब जितनी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व करके जब मिली है ये वाली गाड़ी, क्योंकि ये फर्स्ट लॉट की नहीं है ना, इसलिए। तो अभी देखो सर्विस देखो, कोई बंदा नहीं वहाँ, कोई नहीं, ये गाड़ी देखो यहाँ बेचारा दे के चला गया सर्विस में, और अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पे। तो बस यही है भैया टट्टी सर्विस। वेलकम टू स्कोडा। और अपनी आरसी भी आ चुकी है भैया, तो अब उधर से तो दिखाऊंगा नहीं ना तभी इसको लेमिनेट भी कराना है, ऐसे पेपर जैसी आरसी आती है यार। अब तो कार देना शुरू कर देना चाहिए यूपी में यार, कब मतलब क्या ही मानोगे। तो भाई ये तो पेट्रोल गाड़ी है, तो सीधी बात है 15 साल की इसकी वैलिडिटी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब इससे जाएंगे लेमिनेट कराएंगे। पहले ये लोग आए से देखो, अब उस गाड़ी को पता नहीं क्या, उस गाड़ी को स्टार्ट करके देख रहा मैकेनिक, पता नहीं क्या सर्विस होने आई है, उसे तो करे भैया, सर्विस तो करे इसको। तो ये पता नहीं क्या ही चलता रहता है। अभी आई थिंक इनका लैपटॉप शायद कनेक्ट हुआ है नेट से, पता नहीं हुआ है नहीं हुआ, अभी भी लगा हुआ है देखो अंदर वो बंदा। तो ठीक है, वेट करते हैं और क्या कर सकते हैं। यहाँ भी बिल्कुल वैसा महिंद्रा की तरह ना, मेरे को सुबह आ जाओ जल्दी, और सुबह क्या यहाँ पे तो कोई बंदा भी नहीं होता, मेरी गाड़ी और इनकी साइड में गाड़ी, बस ये 2 ही गाड़ी है इनके पास, कोई गाड़ी नहीं है, तब ये हाल है। इनके पास गाड़ियाँ होती है ना, महिंद्रा में तो होता है, चलो उनके पास बहुत गाड़ियाँ होती है तो वो बेचारे संभाल नहीं पाते। यहाँ तो इनके पास गाड़ियाँ नहीं तो ये काम नहीं कर पाते। अगर इनके पास गाड़ियाँ आ जाए ना 20-30 गाड़ियाँ दिन की आ जाए, ये तो पागल हो जाएंगे भाई, उसी में पागल हो जाएंगे 20-30 गाड़ी में। 20-30 छोड़ो, 5 गाड़ी में पागल हो जाएंगे, इनके पास 2 गाड़ी नहीं संभलती। मैं पहले में ही आया हूँ देखो, मैं 12-1 बजे आया हूँ, कोई गाड़ी नहीं है। अब ये गाड़ी आई एक सर्विस के लिए बस, पिछली बार आया था जब भी एक भी गाड़ी नहीं थी, बस नंबर प्लेट लगवाने के लिए आई थी गाड़ी। स्कोडा सिंपली क्लेवर। चल रहे हैं घर, कुछ काम हुआ नहीं उनका सर्वर ही नहीं चल रहा, उनका उतनी सिस्टम ही नहीं चल रहा, क्या हो रहा है, नहीं प्रॉब्लम। स्कोडा सिंपली क्लेवर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा क्लेवर हो गए हैं, तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा है इनको क्या करना है। तो स्कोडा से एक बेसिकली इनका एक कोई इंटरनेट वगैरह होता है, स्कोडा से ही वहीं से चलता है वो, कंपनी से थोड़ा सा सिक्योर्ड होता है बेसिकली वो, तो जिससे कोई और उसे मतलब जो बीच में कोई भी डाटा वगैरह उसे चुरा ना ले उस चक्कर में। तो वो चल ही नहीं रहा भाई, कंपनी से ऊपर से नहीं चल रहा। तो मैं लगभग 2 घंटे तक यहाँ पे मैंने वेट किया, 1.5-2 घंटे तो हो गए होंगे, हाँ 2:30 बज रहा ना, 2 घंटे के करीब होने वाले हैं। तो बस अभी क्या कर सकते हैं, अभी चलते हैं घर, और वो मेरे को फ़ोन कर देंगे जब दोबारा से चल जाएगा, तब दोबारा आना पड़ेगा। और इस गाड़ी का एक सॉफ्टवेयर अपडेट भी आ गया है, तो वो अपडेट कराना पड़ेगा। हो सकता है जो ये कैमरे वाला इशू है वो सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से आ रहा हो, तो ये हो सकता है। बाकी मैंने सुना कि बहुत लोगों के ना ये जो शीशे वाला जो है ये वाला, पर मेरे में ऐसा कुछ आया नहीं भाई देखो। और कुछ मेरे देखो सही बताऊँ, जो प्रॉब्लम आई नहीं वो आई नहीं। तो बाकी तो गाड़ी भाई बढ़िया लगती है, और कभी इस पर जल्दी से वीडियो बनाएंगे, थोड़ा सा 1 महीना हो जाए उसके बाद वीडियो बनाएंगे, मेरे को क्या कमियां लगी और क्या बढ़िया है। बढ़िया तो खैर है ही, जब तो ली थी, पर कुछ कमियां भी होती हैं हर गाड़ी में, तो उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। क्योंकि वो जो है वो आपको सिर्फ एक ओनर ही बता सकता है कि भैया उसको क्या कमियां लगी। कभी कंपनी वाला या फिर कोई भी जो रिव्यू करने गया है ना एक दिन के लिए, वो नहीं बता सकता, क्योंकि उसे पता ही नहीं भाई, उसने चलाई नहीं गाड़ी इतनी। तो ओनर वाला जो है ना वो हम बताएंगे अच्छे से कि क्या हो सकता है ओनर्स रिव्यू में पूरा, ठीक है। तो अभी चलते हैं घर भाई, और क्या है, अब मजबूरी है कुछ। और मेरे यार 1-2 काम और थे, मैं तो भूल ही गया, पहले घर चलते हैं उसके बाद वो सारे काम कंप्लीट करते हैं। तो अभी 2:30 बज रहा है। वैसे तो देखो यार मैं 3 बजे से पहले कुछ खाता नहीं हूँ, चाय वाय भी नहीं पीता, पर आज मैंने जो है लगभग यहाँ पे कि मैं बैठा ही था, बोर हो रहा था, तो मैंने लगभग वही 1:30-2 बजे के करीब मैंने एक कॉफ़ी पी ली। तो अपना जो फास्ट है वो 1:30-2 बजे एक तरीके से टूट गया। उसके बाद वैसे कुछ नहीं खाया, कैलोरी डेफिसिट में हूँ अभी तो मैं। तो थोड़ी बहुत देर में देखते हैं, घर पहुँच के फिर कुछ खा लेंगे, 3 बज जाएंगे वहाँ पहुँचते। और उसके बाद चलेंगे आज अपना वो जो है घर देखने, जो एक जगह और जाके देख के आना था ना, वो वाला काम वो करना है भाई, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तभी इस गाड़ी के साथ में मैंने एक चीज़ और नोटिस करी, अभी जब मैं आ रहा था ना, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि सेम गाना बजाओ, जो इसका म्यूजिक सिस्टम है ना, सेम गाना बजाओ आप जो है ये लगा के एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले से जब चला रहे हो ना। जैसे मेरे पास तो ये आईफोन है, तो मैं आईफोन के हिसाब से जो है अपना ये लगा रहा हूँ, लाइटनिंग जो है केबल लगा रहा हूँ। तो मतलब यहाँ पे एप्पल कारप्ले चल रहा है, उसके बाद मैं गाड़ी चला रहा हूँ और फुल वॉल्यूम कर रखी है, तो मतलब ठीक आवाज़ आती है, तो अच्छा लगता है, सही है। पर उसी गाने को सेम तुम ये हटा के सिंपल से ब्लूटूथ से चलाओ, केबल हटा दो, ब्लूटूथ से चलाओ, या केबल लगा रखी है तो पर ब्लूटूथ से चलाओ, उससे मत चलाओ, एंड्रॉइड ऑटो को ऑफ कर दो, या फिर जो एप्पल कारप्ले से ऑफ कर दो। और जब तुम उसी सेम गाने को चलाओगे भाई, तुम्हें ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई देगा। मतलब जो लोग ढंग से सुन सकते हैं ना, उन्हें मतलब जो जिनको म्यूजिक की नॉलेज है थोड़ी सी, उन्हें तो बहुत फ़र्क पता चल जाएगा। जो नॉर्मल भी है वो भी फ़र्क बता ही देगा, क्योंकि एक तो लाउड हो जाती है आवाज़, क्रिस्प हो जाती है, और बीट्स और जो बेस है ना भाई वो काफ़ी सही हो जाता है। जब मैं उस दिन बोल रहा था कि फॉर्च्यूनर में इससे अच्छी आवाज़ है ना, तो ऐसे ही था कि मैं जब वहाँ जा रहा था ना, क्रिस्प और वो वाली आवाज़ आ रही थी, यहाँ पे डल सी थी। जब हमने फर्स्ट टाइम इसको सुना था तो अच्छा लग रहा था, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम जब हमने सुना था ना, तो हमने इसे ब्लूटूथ लगा के सुना था, ये केबल लगा के नहीं। उसके बाद से मैं केबल से सुन रहा था, तो मैं लग रहा था यार पता नहीं थोड़ा डल सी आवाज़ लग रही है। मैं हो सकता है नई गाड़ियों में कर दिया हो भाई, कुछ पता नहीं चलता है, आजकल तो सब में कॉस्ट कटिंग चल रही है, स्पीकर चेंज कर दिया हो क्या पता, ठीक है। पर नहीं भाई, इसके स्पीकर सही है। अगर आप ब्लूटूथ से सुनते हो ना तो आपको बहुत फ़र्क दिखेगा, और ब्लूटूथ से सुनो मज़ा आता है।
तो सही है, मतलब ये भी धीरे धीरे पता चल रहा है कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो गाड़ी में जब तुम चलाते हो तो पता चलता है। तो ये वाली चीज़ है जो मेरे को लगी, तो मैंने कहा चलो बता देते हैं भाई जिसको भी, जिसके पास भी कुशाक में करके देखना, क्या पता कुशाक में भी ऐसा होता हो, क्योंकि सेम ही है लगभग इन दोनों का जो है ना। नहीं, इस कुशाक में थोड़ा बड़े वाला है, ये जो स्क्रीन है थोड़ी बड़ी आई थिंक, मुझे आई थिंक अभी पता नहीं है क्योंकि उसमें पुरानी वाली आ रही है। तो ये सब है, बाकी बच्चे लोग अपना सामने से देख रहे हैं कि भैया व्लॉग कर रहे हैं। अब कहाँ वीडियो बना ली हैं? अब खाना खा लें? खाना बना रही हूँ, कितना टाइम लगेगा? थोड़ा सा लगेगा, मैं छोले कुलचे छोड़ के आया हूँ तुम्हारे पीछे। 15-20 मिनट तो लगेगा। चलो जल्दी आ जाओ। तो ये आज बन रही है इडली और सांभर में बैंगन सब घुसा देगा तुमने? चलता ही है सांभर में सब कुछ। अच्छा चलो भैया, इडली के चक्कर में अभी भूख लग रही है बहुत तेज, अब हमें वेट करना पड़ेगा। नहीं हुई है पर क्योंकि ठंड ज़्यादा हो रही है। तो बता, तू क्या कहना चाह रही है कि अच्छी नहीं बनेगी? अबे बन ही जाए पहले कोई बोल। अच्छा बनी जाए तो यार ये तो मैंने बहुत गलत करा। मैंने सोचा छोले कुलचे खा लूँ, फिर मैंने सोचा नहीं यार, सिमन ने आज वो मेहनत करी बेचारे ने, इडली बनाई है कल से 3 दिन से गा रही है वो। तब तक एप्पल्स खा ले, तब तक बना रही हूँ। नहीं तो मैं तो वो छोले कुलचे खा के आता है। इतने बुरे नहीं बनेंगे, अच्छी बनेगी। अच्छा इनो लेके आई हूँ, डालूंगी। इनो से फर्मेंट जल्दी हो जाता है ना। हाँ, इससे फर्मेंटेशन जल्दी होती है ना, वो बन जाती है ना, वो झाग से बन जाता है इसके अंदर। फर्मेंटेशन होती है, इससे क्या होता है? एयर ट्रैप हो जाती है बस। फर्मेंटेशन में टाइम लेती है ना, धीरे 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 धीरे। रखा तो है अभी कई घंटों से, हल्की फुल्की हुई है, ऐसे नहीं हुई है बस। और ये वाली जो चटनी है ना गोले की, ये मैंने बनाई है। तो अभी अपने सेटअप रेडी है, अब चलो खा लेते हैं। चलो भाई जरा डिलीवरी करके आते हैं एक चीज़ की। रूरा आप भी जग गए भाई, आप भी नानी से मिलने जा रही हो? रूरू मेरे साथ चलेगी? हाँ। मम्मा जा रही है, उड़ गई, बैठ गई। अच्छा अच्छा, देखो 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 मम्मा क्या लेके जा रही है, इडली सांभर लेके जा रही है नानी के लिए। चलो ये रख लो, यहीं रख दो नीचे। कौन आया? बाय कर दो, बाय बाय नानी, बाय। भाई देखना लड़के का फोन का कवर देखो भाई लड़के का स्टाइलिश। और फोन भी यही छोड़ के जा रहा। मेरा है क्या फोन? ये है? मेरा फोन है क्या? नहीं, तो यहाँ क्यों छोड़ गया था फिर? ये आपने रख लिया था, कह रहे थे थोड़ी देर में दूंगा। अच्छा तो भाई अभी मैं प्रियांशु के पास आया था, वो अपना यहाँ पे फ़ोन छोड़ गया था तो उसे दोबारा देने के लिए आया था। कवर देखो लौंडे ने कैसे कैसे कवर लगा रखे हैं, सीट बेल्ट पहनते हैं और घर चलते हैं क्योंकि कल हमें जाना है तो उसकी थोड़ी सी तैयारियाँ करनी है कि हम ट्रिप से पहले थोड़ी सी तैयारी कर लें। तो घर जाके दिखाता हूँ क्या तैयारियाँ हैं। सो बेसिकली कल मैं और सिमन जा रहे हैं, जैसे कि आपको पता ही है, एक ट्रिप है, छोटी सी 1 दिन की ट्रिप होगी। तो इस वाली गाड़ी से हम जो है सोच रहे हैं जाने की, इस वाली से नहीं, क्योंकि बस इससे वैसे भी एक यहाँ सिटी के हिसाब से हमने ली थी। छोटी मोटी ट्रिप कर सकते हैं इससे भी, पर अभी हम थोड़ा सा इससे जा रहे हैं क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं शायद, ऐसा हो नहीं सकता, पक्का नहीं है, अभी स्नोफॉल हुआ नहीं, हो सकता है वहाँ स्नोफॉल उस दिन हो जाए तो, या फिर हमारा मन करे तो हम थोड़ा सा और ऊपर चले जाएँ जहाँ स्नोफॉल हो चुका है। इसलिए इसी को लेकर जा रहे हैं क्योंकि ये 4x4 भी है, इसमें ऑल टेरेन टायर भी है और ये बेसिकली उसी चीज़ के लिए है, ट्रैवलिंग के हिसाब से। तो एक बार ना इसकी बूट खोल के इसमें अंदर ना पीछे वाली सीट को प्लेन करके और इस पे ना हम सोच रहे हैं कि बेड बना दी जाए, 2 लोग इसी के अंदर सो जाएं। अरे आराम से भैया, आराम से, कैसे परेशान हो? उड़ाई नहीं है तो। चलो इसको बुलाई, चाबी लाई। सो बेसिकली ये है अभी सेटअप। तो इसमें क्या है, इसकी जो सीट है ना, ये साइडों में देखो ये चली जाती है, एक उधर चली गई और एक फोल्ड हो गई इधर। आगे वाली सीट मैंने जाकर ऐसे सामने फोल्ड कर दिए। अब अगर देखो मैं इसको हटा दूँ, ये तो मैंने घर से डाला है, तो यहाँ देखो नीचे बीच में ना काफ़ी इससे नीचा है, दिख रहा है, तो ये गड्ढा है, तो इसको कवर कैसे करेंगे? तो इसलिए ये एक हम पे एक छोटा सा था काफ़ी पहले से, इसे भी अगर हम लगा दें और अभी भी देखो ये थोड़ा सा, तो यहाँ एक बार बैलेंस लगा के देखना पड़ेगा कि सही है कि नहीं। हाँ ये गद्दा कैसा, टाइट वाला है कैसा है? इसमें एक बार थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ एक टाइट गद्दा, उसके ऊपर एक सॉफ्ट डाल दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सेटअप। ये टाइट ही है, मतलब इसके ऊपर एक सॉफ्ट डाल देंगे, ये टाइट ही है एक तरीके से। हाँ तो ये सॉफ्ट नहीं ज़्यादा। चल देखते हैं, ये तो आ ही जाएगा इसमें बड़े आराम से। पहले ये वो है झूठ वाले गद्दे जो साइड में झूठ है जिसमें। चलो देखते हैं, नीचे अगर ऐसा लगे तो यहाँ 1-2 तकिया भी लगा देंगे तो इसके बराबरी में आ जाएगा। जब पैर रखने तो कोई दिक्कत नहीं है सच। देखते हैं पहले करते हैं। सो के भी देखना पड़ेगा इसमें, पता है एक बार लेट के क्योंकि कमर का अकड़ जाती है कमर, फिर नहीं तो इसी में सोते हैं आज हैं। नहीं इतना वो नहीं है। ये दोनों तो घर के बाहर ही शुरू हो गए कैंपिंग करना। मैं और रूरू तो जा रहे हैं भाई। तुम दोनों जा रहे हो? चलो ठीक है, बाय एवरीबॉडी, बाय। चलो पापा बाय, चलो चलते हैं। पापा दूध पिला दो। वो मुझे सुला रही है। सो जा। चलो आ जाओ। बाबा बाबा बाय। आ जा। लौट गई वो तो। रूरा जो कैसे मजे ले रहे हैं दोनों। लूरा तुम खाओ, लूरा
सो भाई लगभग अभी जो है ये सेटअप अपना तैयार है। इसमें क्या है थोड़ा सा ना वहाँ पे हल्की सी जगह नीचे पर सोने के बाद क्या है ये वाले जो एरिया ना ये अपने आप नीचे दब जाता है। तो बेसिकली क्या था कि यहाँ हल्की सी जगह रह जाती है। तो इसका भी ना आने के बाद इंतजाम करेंगे। आने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि कारपेंटर से प्रॉपर ना एक ऐसा कुछ बनवा लिया जाए जो इसी डिजाइन का, और इसमें आराम से गद्दा डाल के 2 लोग सो जाओ। और इसका ना एक गद्दा भी क्या प्रॉपर इसी की कटिंग का आ जाएगा, ऐसे ना फॉर्म कट जाती है पूरी, तो वो आ जाएगा। तो फिर ये सही एकदम सही हो जाएगा 2 लोगों के लिए, मस्त होने के लिए। अभी भी सही है, तो कल इसे ट्राई मारेंगे, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। आने वाले टाइम पर तो फिर मैं इसमें टेंट ही लगवा लूँगा, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 4 पीपल टेंट इसके ऊपर लग जाएगा और ये प्रॉपर कैंपिंग के लिए गाड़ी बन जाएगी। बहुत लोग बोलेंगे फॉर्च्यूनर लेके भी ये कर रहे हो। भाई फॉर्च्यूनर मैंने इसीलिए ली थी, मैंने कोई शो ऑफ के लिए दिखाने के लिए नहीं ली कि मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, है ना। मेरे को ऐसा कोई शौक भी नहीं है ना। क्या हमारी गाड़ी हाँ। हम कुछ भी करें। हाँ, तो हमने बेसिकली इसीलिए ली थी कि हम ऐसी चीज़ें से कर सकें। तो ये कहीं भी जा सकती है, इसमें जगह भी काफ़ी है, तो प्रॉपर अब से तो बाथरूम बनाएंगे अंदर, इधर बाथरूम, इधर किचन, इधर लिविंग रूम। हाँ बन टीवी सकता, लगाएंगे। टीवी लगाएंगे सामने। नहीं ऐसा कुछ नहीं करने वाले हम, ठीक है। नहीं तुम तो ऐसे सफाई दे रहे हो जैसे ये सब हो सकता है। नहीं बाथरूम तो बन सकता है, छोटा सा हो जाता है इकट्ठा हो गया, फिर वो बाहर निकल के कर लो, सामान जा। बनना होता है, वो तो रखना होता है। हाँ तो अभी चलो अभी इसको बंद करते हैं और फिर सुबह देखते हैं क्या होगा। इसका तकिए वकिए ले जाने पड़ेंगे और कुछ खाने वाने का सामान है वो ले जाना पड़ेगा, तो वो तो इसके ऊपर ही आ जाएगा। तो हम इसे ऐसे ले जाएंगे क्योंकि हम 2 लोग जाने वाले हैं आगे बैठ के, और यहाँ नीचे भी हमारे पास काफ़ी जगह है जहाँ। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। बाकी यार ये जो कैंपिंग वाला जो सेटअप है ना, ये मतलब हमने इससे पहले XUV 700 थी हमारे पास महिंद्रा की, हमने उसके अंदर भी किया था, ये हमने लास्ट ईयर किया था। और फिर उससे पहले सबसे पहले हमने जो कैंपिंग के प्रति हमारी एक चाहत वो बढ़ी थी ना कि कैंपिंग करनी है, वो हम पे जब Ford इको स्पोर्ट थी हमारे पास, तो छोटी सी गाड़ी थी वो इको स्पोर्ट, क्योंकि उसमें भाई 2 लोगों का थोड़ा मुश्किल हो जाता, पर हमने उसमें भी ट्राई किया था। और फिर उसके बाद हम टेंट वेंट लेके आए थे, हमने चंद्रताल में की थी। वो है 2019 या 20 की बात है, 20 की बात है। तो लगभग अब से 3-4 साल पहले से हम जो है, हाँ तो लगभग 3-4 साल पहले से हमारा कैंपिंग का जो जर्नी है स्टार्ट हुई थी। उस टाइम से हमें पता चला था कि हाँ यार कार में भी कैंपिंग की जा सकती है। लोगों को देख के बाहर के मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे थे उस टाइम पे। इंडिया में तो मुझे लगता नहीं कोई ज़्यादा करता भी था उस टाइम पे, गाड़ी वाड़ी में करते थे, पर वो लोग यूट्यूब पे कम वीडियोस डालते थे, क्योंकि मेरे को कुछ लोग बहुत कैंपिंग करते हैं बट यूट्यूब पे नहीं डालते। यूट्यूब पे डालते थे, बहुत लोग डालते हैं अब तो। लोग इंस्पायर भी होते हैं। हाँ तो बहुत अच्छा लगता है कि दूसरों को देख के तुम आइडियाज मतलब बना सकते हो कि भाई ऐसा भी किया जा सकता है, ऐसा भी किया जा सकता है। तो हमने तो पहले टेंट से स्टार्ट की थी, पहले टेंट लेके आए थे, फिर स्लीपिंग बैग ये सब चीज़ें। और हमने सबसे पहले जो कैंपिंग की थी ना वो सीधा -2 या 3 डिग्री में करी थी जाते ही। जरूरत नहीं है, हमें कंबल ले चले गए, है ना। हाँ हमें जरूरत नहीं है, मैं सोच रही हूँ क्योंकि गाड़ी के अंदर तो क्या है कि हीटर चला लो ज़्यादा लगेगा, तो एक कंफर्टर एक कंबल बहुत है ना, हाँ जो हमारे ऊपर है। हाँ इतना बहुत है, दो चीज़ बहुत है। तो मतलब सीधा जाते ना, मैं क्या बता रहा था, चंद्रताल में -2 या -3 डिग्री में हमारी पहली कैंपिंग थी। और हमारी उस टाइम पे हमें नहीं पता था कि गद्दा भी लेना होता है, हम पता है कंबल ले गए थे बस नीचे। हमने सोचा था मिट्टी में तो ऐसी क्या ही है भाई, नीचे से पत्थर चुभे थे रात में भाई, पता है कमर में दर्द हो गया था। पर वो जो एक्सपीरियंसेस हैं उन्हीं से हमने सीखा और अपने आप को धीरे धीरे इंप्रूव किया कि कैसे क्या किया जा सकता है। तो अभी बेसिकली जो है कार टेंट का तो प्लान मेरा बहुत टाइम से था, वो करवाना है। वीडियो खत्म कर लेते हैं कि बाकी जो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी वो मिलेंगी कल, क्योंकि कल हम सुबह निकल रहे हैं। हाँ पैकिंग भी करनी है और ये वाली चीज़ें सेटअप हो गई हैं। हाँ नेक्स्ट ब्लॉग में क्या पैकिंग तुम अपने में दिखा देना भाई, 7 के में देख लेना घर भर की क्या पैकिंग चल रही है। बाकी जो है हम तो सीधा कल ही मिलेंगे अब आपसे रोड पे, ठीक है। चलो सो इफ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट। अभी के लिए नमस्ते, अलविदा, टाटा और हाँ बाय बाय, और सब्सक्राइब करके जाना भाई, कर देना। मिलते हैं कल और थैंक यू सो मच। मतलब ये कैंपिंग वाली जर्नी है ना, ये कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी हमें सपोर्ट किया था। हमने 1 महीने मनाली रुके थे ना उस टाइम पे, वो हमने रूम के बिना कैंपिंग नहीं की है। हाँ ये फर्स्ट टाइम होगा। और हम दोनों ने अकेले कभी कैंपिंग नहीं करी, हम ज्यादातर फैमिली को लेके जाते थे। जो फर्स्ट टाइम भी हमने की थी ना, मैं शैम्पू और देवेश थे, और उस टाइम भी रूरू थी क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी। हाँ जब भी रूरू थी, उसके बाद फिर मम्मी गई है हर जगह ज्यादातर। चलो मिलते हैं कल, अभी के लिए बाय। और बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि ये वाला जो ट्रैवल है यही अपने को अच्छा लगता है भाई, है कि नहीं, ये कुछ ज्यादा एक्साइटेड है। चलो बाय।